अब देखिएगा इसमें काइट के अंदर ये जो आपके पास में दिया हुआ है ABCD, चार साइड आ गई। चारों साइड से क्या है, ये बंद आकृति है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये काइट है। काइट कब बनेगी वो देखिएगा। काइट के अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाली जो साइड होती है AD और ये AB, ये दोनों क्या होती है, इक्वल लेंथ में होती है। और जो नीचे वाली जो साइड होती है वो किस साइड की इक्वल होती है, नीचे वाली साइड की। तो इसमें क्या होता है कि जो पेयर है साइड्स का, कौन सी साइड्स का, कंसेक्टिव साइड्स का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो द पेयर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द पेयर ऑफ sides are equal of consecutive sides। कंसेक्टिव साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल होगा। इट मीन्स AD है वो किसके इक्वल होगी, आपकी AB के, एंड DC किसके इक्वल होगी, आपकी BC के। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका कि ये इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई काइट की। फिर वही प्रॉपर्टी सारी की सारी के भी साइड कितनी होती है इसमें, 4। तो साइड कितनी आएगी, 4 साइड कौन कौन सी इसके अंदर, AB, BC, CD और AD। इसके बाद में देखिएगा एंगल्स भी कितने इसमें, 4। कौन कौन से एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये हो गई। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, डायगोनल देखेंगे इसके। डायगोनल कितने इसमें, 2। अभी बताया था जिसमें 4 साइड होती है इसमें डायगोनल भी कितने होंगे, 2। तो एक तो डायगोनल देखो, ये देखिएगा आपके पास में ये हो गया। एक डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, इसको हम बोलेंगे O पॉइंट। तो डायगोनल 2 हो गए। एक तो हो गया आपका BD और एक डायगोनल हो गया AC। अब इसमें देखिएगा तो डायगोनल है प्रॉपर्टी 5th। डायगोनल कितने इसमें, 2। डायगोनल आर इंटरसेक्ट each other at right angle। डायगोनल है वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब कट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल कट करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं वो देखिएगा, राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। कहाँ पे कट करवा रहे हैं, इस O पॉइंट पे। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएंगे, 90 डिग्री का। अब ये तो डायगोनल की बात हो गई कि कहाँ पे करवा रहे हैं, 90 डिग्री की। अब देखिएगा इसमें 90 डिग्री के साथ में इसमें एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को क्या करवा रहा है, बाइसेक्ट करवाता है। अभी मैंने इंटरसेक्ट का नाम लिखा है। इंटरसेक्ट का मतलब जो केवल होता है कट करना। वो कहीं से भी कट करवा सकता है, फिक्स बीच में से भी करवा सकता है, साइड में से भी करवा सकता है। लेकिन जो 6th वाला पॉइंट लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। जो इसमें एक डायगोनल है वो क्या करवाता है, बाइसेक्ट। इस बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। इंटरसेक्ट का मतलब तो केवल होता है कट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो 2 इक्वल पार्ट में कट करवाएगा। तो इसमें एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को क्या करवाएगा, बाइसेक्ट करवाएगा। तो एक डायगोनल देखिएगा तो AC आपका डायगोनल है, वो किसको बाइसेक्ट करवा रहा है, देखो BD को। यानी इसमें देखो DO है वो इस OB के क्या है, इक्वल है। ये इतना इतना है DO किसके इक्वल है, OB की।
क्योंकि AO है और OC है, इन दोनों की लेंथ तो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ये देखो AO तो छोटी सी है और OC बड़ी है आपके पास में, तो ये तो इक्वल होगी नहीं। तो फर्स्ट वाला डायगोनल तो कौन सा हो गया, AC। किसको बाइसेक्ट करवा रहा है ये, अगर डायगोनल को, दूसरे वाले डायगोनल को, तो दूसरे वाला कौन सा है, BD। इस BD को क्या करवा रहा है वो, बाइसेक्ट। हमने ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि इंटरसेक्ट करवाते हैं, कहां पे करवाते हैं वो, राइट एंगल पे। लेकिन नीचे वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि एक डायगोनल है वो बाइसेक्ट करवाता है किसको, दूसरे वाले डायगोनल को। तो इस BD को क्या करवा रहा है वो, बाइसेक्ट। इट मींस DO है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OB की। DO है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OB की। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें देखिएगा एक पेयर है ना, तो अपोजिट एंगल्स का वो भी क्या होता है इसमें, इक्वल होता है। तो इक्वल पेयर कौन सा होगा इसमें, ये वाला जो एंगल है, D एंगल है, वो किसके इक्वल होगा आपका, इस B के। नॉट A और C, ओनली D और B। यानी एंगल है मीजर, एन का मतलब है मीजर ऑफ एंगल, D है वो किसके इक्वल होगा, मीजर ऑफ एंगल B के। एंड एक पेयर है तो वो तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल्स का। लेकिन A एंगल है, इसकी मीजर है वो C एंगल के इक्वल नहीं आएगी। मीजर ऑफ एंगल A नॉट इक्वल टू मीजर ऑफ एंगल C, ये ध्यान रखिएगा। इसमें केवल एक ही एंगल क्या होता है, इक्वल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए काइट इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम सभी में कितना रहेगा, 360, जिसमें भी 4 साइड आएगी उसमें कितना डिग्री रहेगा, 360 डिग्री। ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम। फिर हम इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात कर लेते तो पेरीमीटर तो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसके बाद में देखिएगा, ये काइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने सारी लिखा दी है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है इसमें। केवल और केवल क्या देना है आपको, ध्यान देना है कि क्वाड्रिलेटरल के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड होती है, 4 ही एंगल होते हैं, 2 क्या होते हैं, डायगोनल, और साथ में क्या होता है उनका तो सम होता है, किनका, इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना डिग्री रहेगा, 360 डिग्री। ये तो सब में लगेगा। इसके अलावा हम टाइप्स में पढ़ेंगे, उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाएगी। जैसे ट्रेपीजियम पढ़ा था, ट्रेपीजियम में क्या था, काइट में अलग आ गया थोड़ा सा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, अब हम 3 नंबर पे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब हम क्या देखेंगे कि पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे पूरा, कि पैरेललोग्राम में क्या क्या रहेगा। इसमें देखिएगा नाम आ रहा है पैरेलल का, तो इसका नाम देखिए पता चल रहा है कि पैरेलल यानी पैरेलल साइड रहेगी इसमें। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, वो किसका डायग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम का। तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। P, Q, R और S पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होगी इसमें, पैरेलल। तो अपोजिट साइड पैरेलल कौन कौन सी, इसमें देखो PQ के अपोजिट कौन सी है आपकी, SR। तो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। पहले हम इसके बारे में देखेंगे पहले कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
अपोजिट साइड क्या लिखी है हमने, पैरेलल। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी, देखो पी क्यू है वो तो किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी एस आर की, एंड पी एस है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी क्यू आर की। ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर था, पैरेललोग्राम में क्या आ जाएगा आपका, दोनों पेयर आ जाएंगे। वो किसका डायग्राम बन जाएगा, पैरेललोग्राम का। इसकी एक ही कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल आते ही वो किसका डायग्राम बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम का। अब जब देखो अपोजिट साइड क्या बन रही है, इसकी पैरेलल बन रही है, तो अपोजिट एंगल भी क्या बनेंगे, इसमें इक्वल बनेंगे। देखिएगा सेकंड कंडीशन, जब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इसमें इक्वल भी हो जाएगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एस आर के, और पी एस किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के। तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर एंड पी एस इक्वल्स टू क्यू आर। ये तो अभी साइड्स का रोल हुआ है कि अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल भी होती है, और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है। अब हम इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका, कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, यानी पी का अपोजिट एंगल तो कौन सा है, आर, और क्यू का अपोजिट कौन सा है, एस। यानी एंगल पी है वो तो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, एंड एंगल क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस के। यानी इनकी मेजर, हम मेजर की बात कर रहे हैं अभी। अगर ये मान लो 120 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा आपका, 120 डिग्री। ये हो गया अपोजिट एंगल्स। फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट। ये अपोजिट एंगल की बात हो गई। फिर हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसमें एक नया पॉइंट आ गया है, देखो कि सम किन का, सम एडजेसेंट एंगल्स का, वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट वो होता है एक ऐसी लाइन जो जहां से स्टार्ट हो रही है, एक तो उस पॉइंट पे बना एंगल, एक वो जहां पे जाके एंड हो रही है उस वाले पॉइंट पे जो एंगल बनता है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा इसमें, 180 डिग्री। जैसे देखिएगा ये आपकी पी लाइन है, वो पी से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, क्यू पे। तो एक तो आपका पी पे एंगल बन रहा है, एक कहां पे बन रहा है, क्यू पे। तो इस पी और क्यू दोनों एंगल का सम कितना रहेगा, हमेशा 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को हम कौन से एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। इट मीन्स देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू लिखूं, वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री। ऐसे देखो क्यू आर लाइन है, ये क्यू से स्टार्ट हो रही है और आर पे एंड हो रही है, तो क्यू पे भी एंगल बन रहा है और आर पे भी एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी कौन से हो गई, एडजेसेंट एंगल। तो एंगल क्यू और एंगल आर को मैं जब ऐड करूं दोनों एंगल्स की मेजर को, वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 180 की। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर भी कितना रहेगा, 180 डिग्री। ऐसे देखिएगा आर और एस, तो एंगल आर प्लस एंगल एस करूं तब भी कितना रहेगा, 180 डिग्री। ऐसे देखिएगा एंगल पी और एंगल एस, एंगल पी प्लस एंगल एस वो भी कितना डिग्री रहेगा, 180 डिग्री। ये हो गई एंगल्स की बात कि भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। साथ में क्या होता है, सम है एडजेसेंट एंगल्स का, वो कितना डिग्री रहेगा, 180 डिग्री। ये तो बात हो गई अभी बार बार की। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ डायगोनल देखिएगा, इसमें एक तो आपका डायगोनल बन रहा है पी आर, एक डायगोनल बन रहा है क्यू एस। दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करवा रहे, देखो ओ पॉइंट पे। तो डायगोनल तो दो बन रहे हैं इसमें। अब वो बार बार नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप भी पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड, 4 साइड, 4 साइड ही बन रही है। देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। 4
4 एंगल बन रहे हैं पी क्यू आर और एस। डायगोनल कितने 2, तो डायगोनल 2 बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा वो लिख देता हूं मैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। ये स्टार्टिंग में बता दिया था, ये चारों पॉइंट हमें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा ये तो बार बार की बात हो गई। अब हम चलेंगे अंदर डायगोनल्स पे। तो डायगोनल देखो इसमें क्या करवाते हैं, ये दोनों डायगोनल है जहां पे कट करवा रहे हैं वहां से देखिएगा ये ओ पॉइंट बन रहा है आपका, वहां से देखो पी ओ है और ओ आर आपको दोनों इक्वल दिखाई देंगे। ऐसे देखो क्यू ओ है और ओ एस है, ये दोनों आपको क्या दिखेंगे इक्वल दिखाई देंगे। यानी ये पी ओ है वो तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका ओ आर के, और क्यू ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा ओ एस के। तो डायगोनल क्या करवा रहे, देखो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था इससे जस्ट पहले वाले काइट में कि डायगोनल क्या करवाते हैं, एक तो इंटरसेक्ट करवाते हैं, एक साथ में क्या करवाते हैं बाइसेक्ट करवाते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब तो अगर ये दोनों अलग अलग होना, मतलब इक्वल पार्ट में कट नहीं करवाए तब तो हम बोलेंगे इंटरसेक्ट। अगर ये पार्ट इक्वल बन रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे बाइसेक्ट। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करवा ईच अदर का मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करवा रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि टू इक्वल पार्ट में। इट मींस पी ओ है वो तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका ओ आर के, पी ओ तो किसके इक्वल हो जाएगा ओ आर के, एंड क्यू ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी ओ एस की, क्यू ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगी ओ एस की। देखिएगा मैं बताता हूं, जैसे मान लो पी आर की वैल्यू आपके पास में 10 है तो पी ओ की कितनी आ जाएगी 5 और ओ आर की भी कितनी आ जाएगी 5। ऐसे ही मान लो क्यू एस की वैल्यू आपके पास में 16 है तो क्यू ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी हाफ 8, और ओ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये क्या हो गई डायगोनल क्या कराते हैं इसमें बाइसेक्ट करवाते हैं। ये डायगोनल की कहानी भी हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसके पॉइंट्स कि भाई एक बनता है इसमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की हम बात करें पैरेललोग्राम में तो पेरीमीटर क्या होगा, इसमें आपको एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है पेरीमीटर का, सब में सेम चलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी साइड्स का क्या कर दो आप ऐड कर दो, वो उसका क्या बन जाएगा पेरीमीटर। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या है, अपोजिट साइड क्या है इक्वल है। इक्वल का मतलब है मैं लिख दूं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। देखिएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ लिखा है मैंने, ये किसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का। लेकिन इसमें देखिएगा जैसे मान लो पी क्यू की वैल्यू आपके पास में 10 है, क्यू आर की वैल्यू आपके पास में 4 है, तो 10 4 ये भी 10 आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी, क्योंकि इसके बराबर इसकी वैल्यू रहेगी, इसके बराबर इसकी वैल्यू रहेगी। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो पूरा मिलकर कितना हो जाएगा 28। सम कर दिया सभी का, पेरीमीटर कितना आ गया 28। ये फॉर्मूला अप्लाई करें तब देखिएगा पी क्यू क्या होगी, इसकी लेंथ 10 हो गई प्लस ब्रीथ ये वाली ये कितनी है 4, तो 10 प्लस 4 कितनी होगी 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28। ये तो यूज करना ही है, अदरवाइज हम ये भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है इसके बाद में एरिया। अब देखेंगे हम इसका एरिया किसका पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा वो देखा बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखिएगा बेस तो कौन सा होगा, बेस तो ये आ जाएगा आपका एस आर, नीचे वाली क्या बन जाएगी इसमें बेस।
लेकिन हाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइट कौन सी रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें देखो ये वाली जो पी एस है, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाई, तो परपेंडिकुलर लाइन हम यहां से इसे ड्रॉ करेंगे, तो कुछ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये जहां पे कट कर रही है इसको नाम देता हूं मैं एन। तो ये तो पी एन है, ये क्या है, इसकी हाइट है। तो ध्यान दे लीजिएगा, हाइट ये यूज में लेंगे हम, ना कि ये पी एस। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई है इसकी पैरेललोग्राम की। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ टाइप आ गई है, वो आ गई है आपकी रेक्टेंगल। अब क्या होगा इनमें क्या है, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो रेक्टेंगल देखिएगा, पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही बनता है। जो आपका पैरेललोग्राम होता है वो पूरा का पूरा देखो रेक्टेंगल में आ जाता है, ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने यहां पे लिख दिया है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी किनकी आएगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर भी मैं अलग लिखा देता हूं, चलो देखिएगा, पैरेललोग्राम का मिलाइएगा। मैं लिख रहा हूं इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है, रेक्टेंगल में इक्वल होती है, यानी ए बी किसके इक्वल हो गई, डीसी के, एंड एडी किसके इक्वल हो गई, बीसी के। ए बी किसके इक्वल हो गई, डीसी के, और एडी किसके इक्वल हो गई, बीसी की। तो ये प्रॉपर्टी है, वो देखो आपने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी। फिर चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, अपोजिट साइड क्या होगी, इसमें इक्वल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, ईच इंटीरियर एंगल इज ए राइट एंगल। अब इसमें जो भी एंगल बनते हैं, कितने एंगल बनेंगे, चार। चारों के चारों एंगल कौन से बनेंगे, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये तो एंगल बनेंगे वो कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के। तो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी और एंगल डी, चारों के चारों कितने कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री, यानी सभी एंगल क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी देखो, सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लग रही है। इसके बाद में देखिएगा थर्ड पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। दूसरी बार लिखी है हमने, ईच इंटीरियर एंगल इज ए राइट एंगल। हर एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। इसके बाद में देखो डायगोनल बनते हैं इसमें, तो एक तो डायगोनल हो गया आपका AC और एक डायगोनल हो गया BD। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इसमें देखो डायगोनल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी इस AC की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी किसकी आएगी, BD की, यानी AC के बराबर वैल्यू रहेगी किसकी, BD की। डायगोनल क्या हो गए, इक्वल हो गए लेंथ में। कहां पे कट करवा रहे हैं, इस O पॉइंट पे। ध्यान से देखिएगा, ये O पॉइंट पे कट करवाए, तो यहाँ पे देखो AO है वो इस OC के इक्वल आ रहा है, और BO है वो किसके इक्वल आ रहा है, OD की। तो हम तो फोर्थ वाला पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करवाते हैं, इसमें बाइसेक्ट करवाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये AO है वो किसके इक्वल हो गया, OC की, और OB है वो किसके इक्वल हो गई, OD की। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो AO है वो किसके इक्वल हो गई, OC की, एंड
BO है वो किसके इक्वल हो गई, DO की। डायगोनल क्या करवाते हैं, इसमें बाइसेक्ट करवाते हैं और पूरे डायगोनल की वैल्यू भी क्या रहती है, बराबर। और डायगोनल के टुकड़े करेंगे 2, तो दोनों पार्ट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे लेंथ में। ये डायगोनल की कहानी हो गई। अब हम देखेंगे इसके बाद में इसका पेरीमीटर, वही और सारी प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक की लग जाएगी। 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं और इंटीरियर एंगल का सम 360। तो वो लिख दो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। इसके बाद में देखिएगा हम इसका पेरीमीटर पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ेंगे तो पेरीमीटर में एक फॉर्मूला तो वो लग जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो सब में लग ही रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ब्रीथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ओके, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, क्या पॉइंट आ जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो आप ये चीज। तो अब देखिएगा जो आपने डायगोनल को इक्वल बताया है लेंथ में, वो देखिएगा जैसे ये ऐसी आपने डायगोनल खींचा, मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूं, दूसरा देखिएगा, ये A B C और D, ये तो आपने ऐसी डायगोनल खींचा है यहाँ पे। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ये तो ऐसी डायगोनल खींचा है आपने, ये डायगोनल खींचते देखो ये ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं आपके पास में, राइट ट्राइंगल। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आपके पास में 10 है, कितनी है, 10 है, या फिर चलो इसको हम दे देते हैं 8 और इसको हम दे देते हैं 6। तो ये 8 तो ये भी कितनी आएगी आपके पास में 8, ये 6 है तो ये भी कितनी आएगी 6। अब देखिएगा हमें इसमें AC की वैल्यू चाहिए, तो मैं ट्राइंगल लूंगा यहाँ पे ADC, फर्स्ट वाला ट्राइंगल ADC। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में मैंने आपको लिखाई थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्स का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ट्राइंगल निकाल लो बाहर इसको। ये देखो आपके पास में A C और D, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितना है 8, ये कितना है 6। इसमें देखो ये 90 के सामने वाली क्या बन रही है, ये हाइपोटेन्स बन रही है। तो हम क्या निकालते हैं, हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100। ये हाइपोटेन्स का स्क्वायर है, हाइपोटेन्स कितनी आ जाएगी यहाँ से 10, ये 10 आ गई। ऐसे में इस वाले ट्राइंगल से निकालूं तब भी कितनी आएगी, देखो 10 ही आएगी। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं ऐसे, कौन सा ट्राइंगल लूंगा, BCD। सी पे भी कितना डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी देखो 8 और 6, ये BD क्या बन जाएगी इसमें हाइपोटेन्स। अब भी हाइपोटेन्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तब देखो ये लेंथ में क्या होता है डायगोनल इक्वल। हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ टाइप आ जाएगी आपकी, अब आ जाएगी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर पढ़ेंगे। स्क्वायर के अंदर देखिएगा ये दे दिया मैंने P Q R और S। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, ऑल साइड्स
आर इक्वल इन लेंथ। सभी की सभी साइड क्या होती है इसमें, इक्वल होती है। चाहे साइड कितनी इसमें, चार, चारों साइड इक्वल रहेगी, यानी पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। पी क्यू बराबर क्यू आर एस और पी एस, सभी की लेंथ क्या रहेगी इसमें, बराबर। दूसरे वाला पॉइंट देखिएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज ए राइट एंगल। हर एक एंगल है, चार एंगल बनते हैं, चारों के चारों एंगल कौन से होंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल बनेंगे, यानी एंगल P है बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S। चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। ये तो बाहर की हो गई। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे इसमें। तो अंदर चलेंगे तो डायगोनल देखिएगा, इसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं, 2। एक तो बन रहा है आपका PR, एक बन रहा है QS। वही सेम रेक्टेंगल की डेफिनेशन से डायगोनल क्या होंगे इसमें, इक्वल। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें भी क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू एस के लेंथ में। अब ये देखो कहां पे कट करवा रहे हैं, इस ओ पॉइंट पे कट करवा रहे हैं। ये तो डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। ये लिखा है मैंने भी। फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, फिर आगे नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट पे देखिएगा कि डायगोनल होते हैं वो, देखो इसमें बाइसेक्ट करवाते हैं। कहां पे करवाते हैं, देखो बाइसेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे, यानी जहां पे बाइसेक्ट करवा रहे हैं वहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने एक बार इतना ही लिखा है केवल कि डायगोनल क्या करवाते हैं, बाइसेक्ट करवाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये PO है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OR की, और QO है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OS की। तो मैं लिख रहा हूं, देखो PO है वो किसके इक्वल हो जाएगी, OR की, एंड QO है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, OS की। फर्स्ट वाला मैंने पॉइंट लिखा है वो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। पूरा जो डायगोनल है वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल। दूसरी वाला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि डायगोनल्स क्या करवाते हैं, बाइसेक्ट करवाते हैं। फिर देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब मैंने फोर्थ वाले जो लाइन, फिफ्थ वाला जो पॉइंट लिखा है वो देखिएगा कि डायगोनल और बाइसेक्ट करवाते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया ये लाइन। लेकिन कहां पे करवाते हैं वो, राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री के एंगल पे क्या करवा रहे हैं वो, बाइसेक्ट करवाते हैं। ये डायगोनल के बारे में हो गया कंप्लीट। इंटीरियर एंगल का सम मैंने आपको लिखा ही था कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन स्क्वायर इज 360 डिग्री, वही रहेगा सेम। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पेरीमीटर देखेंगे। एक तो एक देखेंगे इसका एरिया। तो पहले पेरीमीटर देखिएगा। पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्मूला तो लगेगा वही, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सब में लगेगा। इसका प्रॉपर फॉर्मूला है दूसरा, 4 इंटू साइड। फिर है नेक्स्ट पॉइंट एरिया। तो एरिया में देखिएगा, एरिया क्या होगा इसका, साइड इंटू साइड, यानी साइड को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, साइड से, वो क्या बन जाएगा इसका एरिया। इसमें ध्यान देने वाली बात वही है कि ये जो रेक्टेंगल और जो स्क्वायर बन रहे हैं
ये दोनों के दोनों किसके है, पैरेललोग्राम पूरा का पूरा आ जाता है इसमें। कंप्लीट पैरेललोग्राम होता है वो पूरा का पूरा स्क्वायर में भी आता है और रेक्टेंगल में भी आता है।